स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा वीडियो है ये है आपकी फैमिली डायनामिक में, और जिसमें आपका टॉपिक है मैटरनल डिप्रीवेशन एंड ओवर प्रोटेक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट की यूनिट जो है चल रही है। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनल डिप्रीवेशन। तो देखिए, मैटरनल डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि मातृ अभाव, माता का अभाव या माता की कमी। तो ऐसे ही हम मतलब यानी कि माता का कमी हो सकती है, मातृ अभाव यानी कि माता का न होना या माता से दूर रहना, ये सब क्या है, मातृ अभाव यानी कि माँ जो है बच्चे के पास उस समय उपस्थित जो है नहीं है। रीज़न चाहे बहुत सारे हो सकते हैं कि माँ बीमार है या माँ की किसी दुर्घटना में वो नहीं है अब, या माँ किसी दूर नौकरी करती है, या माँ की कमी है ना। तो ये सब क्या है, मैटरनल डिप्रीवेशन में ही आता है कि कोई भी बालक माता पिता के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकता, परंतु नियमित कमी किसी कारणवश, चाहे वह बीमार हो या दुर्घटना हो या और कुछ ऐसा होने पर अकस्मात ही बालक में कुछ ऐसा छिन जाता है जिसकी भरपाई शायद कभी संभव नहीं है। तो ऐसा होने पर बालक की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि जो माता है, जो बच्चा होता है वो बिना माता के अपने जीवन की कल्पना जो है नहीं कर सकता है। तो चाहे उसकी माँ बीमार हो, दुर्घटना हो या किसी और कारण से बालक से ऐसा छिन जाता है, यानी कि उसकी माँ का उससे दूर होना, ऐसा फील होता है बच्चे को कि शायद उस चीज़ की जो भरपाई है यानी माँ की जो कमी है शायद वो कभी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ऐसा होने पर बालक की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे अपने जीवन में माता के अभाव की जो है अनुभूति होती है। क्योंकि देखिए, माँ जब बच्चा छोटा होता है तो माँ ही बच्चे का जो है पालन पोषण करती है, उसकी देख रेख करती है, उसकी हर एक चीज़, हर एक ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है। और जो बच्चा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर वो समय व्यतीत करते हैं तो वो अपनी माता के साथ व्यतीत करते हैं। तो अगर उस समय अगर एक बच्चे को उसकी माँ नहीं मिल रही है, या रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे माता का नौकरी करना हो या बीमार हो, चाहे जो भी रीज़न हो, अगर वो माँ उसको नहीं मिल पा रही है तो वो उसकी एक ना कहीं उसकी मानसिकता पर बुरा असर डालती है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और वो जब देखता है अपने ही साथ वाले बच्चों को कि वो उनकी माता उनसे कितना प्यार कर रही है, या खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ लेकर के अगर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रही है तो बच्चे को वो चीज़ें फील होती है। वो भी सोचता है कि मेरी अगर माता होती तो शायद मेरे साथ भी इतना ही अच्छा होता। तो तो वो अपने जीवन में माता के अभाव की जो है अनुभूति महसूस करता है, उनकी कमी को महसूस करता है बच्चा। तो जो प्यार होता है, जो प्यार स्नेह माता द्वारा प्राप्त होता था वह उसे खोजता है तो है, लेकिन यानी कि वो ढूंढता है अपनी माँ को, उस प्यार को, परंतु पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। एक माता अपने बच्चे को छोटी बड़ी समस्याओं को कष्ट सहते हुए बचाती है, यानी कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे को चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वो उनसे अकेले ही निपट लेती है। लेकिन क्या है कि उनका सामना खुद ही करती है, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा जो है सेव रखती है, बचा के रखती है। तो यह भाव जो होता है बालक जीवन प्रयत्न प्राप्त नहीं कर सकता है कि एक माता की अभाव का। तो बालिकाओं को बालक से अधिक दिक्कत आ सकती है, यानी कि जो बालिकाएं होती हैं तो उनको क्या होता है कि माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। देखिए, दोनों को ही ज़रूरत ज़्यादा होती है माता की, लेकिन एक एज के आने पे जो होता है कि लड़कियों को माता की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि माता ही बालिकाओं को बहुत सारे ऐसे निजी ध्यान रखने में उनकी सहायता करती है। क्योंकि वो एज के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है तो एक माँ ही होती है जो उसको सही गाइडेंस करती है, बेटी हो या बेटा हो।
और कुछ उनके शरीर में भी कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं, तो जिनके बारे में गाइड जो होती है वो माँ ही करती है, उन्हें बताती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, निजी बातें हैं माँ की और बच्चों के बीच की, तो वो जो बातें होती है या बच्चों का ध्यान रखना सिर्फ वो माँ ही कर सकती है, जो पिता कई कंडीशन में नहीं बता सकते हैं। तो इसके तहत माता के अभाव में परिवार की बेटी पर गृह कार्य का बोझ भी छोटी आयु में ही पड़ जाता है, जिससे उसकी इच्छाओं व मासूमियत का दमन सा हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि अगर माँ किसी कारण से बीमार है, तो क्या होता है कि जो घर की बेटियां होती हैं वो गृह कार्य का बोझ भी जो होता है, यानी गृह कार्य को बहुत कम एज में अपने यानी उनके ऊपर आ पड़ता है, तो जिससे उनकी इच्छाओं व मासूमियत का दमन सा हो जाता है। यानी कि एक बचपन होता है, बचपन में बच्चा खेलता है, क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो उस एज में वो बच्चा उन चीज़ों को सीखने, अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, और अपनी जो एक होता है कि बच्चों में एक खेलने खेल कूद में इच्छा रहती है, वो क्या होती है कि वो उस जगह से हट जाती है और गृह कार्यों में जो है गृह कार्य को करना शुरू कर देती है। तो उससे जो होती है उसकी इच्छाओं और मासूमियत का दमन हो जाता है। यानी उसके कहीं ना कहीं जो एक सपने होते हैं बच्चों के, वो कहीं ना कहीं जिस एज में जो उन्हें एक खेलने की एज होती है या शिक्षा की ओर एज होती है, वो उस उम्र में जो है अपने ज़्यादा समय जो है घर के कार्यों में बिताती है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसकी माता जो होती है उस बच्चे के साथ नहीं होती है। वह बाकी लड़कियों की तरह अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को एक अनुभवी स्नेहीहीन स्त्री माँ के साथ कभी बांट नहीं पाती। यानी कि वो और बाकी लड़कियों की तरह अपनी जो एक नॉर्मल पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को या बॉयज़ को, तो वो क्या होते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अपनी मदर से शेयर करते हैं, माता को बताते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन से माँ नहीं है, तो वो एक अनुभवी, भले ही हो कोई और फैमिली में और कोई माँ जैसी हो, लेकिन वो अपनी बातों को कभी नहीं बांट पाते हैं। तो जो लड़के होते हैं, तो लड़कों पर भी इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जो असर है सिर्फ गर्ल्स के ऊपर आता है, तो इसका जो असर है वो बॉयज़ पर भी पड़ता है। क्योंकि मातृत्व का अभाव उन्हें गुस्सा या चिड़चिड़ा बना सकता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ किसी चीज़ की डिमांड करता है, तो माँ उसको डायरेक्टली मना ना करके किसी न किसी बातों को लाड़ प्यार में उसको कन्विंस कर लेती है, मना लेती है ना। तो जो एक लाड़ प्यार में किसी बातों को मनाना या माता का अपने हाथों से खाना खिलाना, तो अगर वो चीज़ें अगर नहीं होती है, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनमें एक गुस्सापन या चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो अपनी बातों को जो है नहीं शेयर कर पाते हैं, अगर उनके फादर भी इस कंडीशन में, अगर उनके फादर भी उनसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो तो यदि पिता इस स्थिति को न संभाल पाए, तो पिता पुत्र के संबंध भी पिता पुत्र के संबंध पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि कई कंडीशंस में जो माँ होती है, पिता और पुत्र के बीच में बहुत सारी चीज़ों को जो है माँ संभाल लेती है। जैसे पिता अगर अपने बच्चों को डांटते हैं, तो कई बार क्या होता है कि माँ जो होती है बच्चों को संभाल लेती है। तो अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, तो जो होता है कि पिता और पुत्र के जो रिलेशन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होने की जो होती है संभावना उनमें बनी रहती है। तो इसी तरह माँ की कमी, यानी कि एक तरीके से माँ की कमी किसी भी रूप में हो सकती है। वो चाहे माँ बीमार हो, घर से बाहर हो, या पेरेंट्स का किसी कारण से पेरेंट्स के आपस में लड़ाई होने के कारण वो दूर रहती हो, उनका डिवोर्स हो चुका हो, या वो या वो किसी कारण से जो है एक घर में नहीं रहते हैं। तो माता की कभी बच्चों को किसी भी रूप में, अगर इसमें से अगर कोई कारण है, तो वो किसी भी प्रकार से बच्चों को जो है प्रभावित कर सकती है। तो जिससे बच्चों का जो बचपन है वो सही तरीके से व्यतीत नहीं हो पाता है, और उन्हें एक जो सही गाइडलाइंस होती है, बच्चों को संभाल के रखना, बच्चों को केयर करना, प्यार से चीज़ों को समझाना,
क्योंकि अगर कोई काम आप बच्चों को कहते हो नॉर्मल करने के लिए तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उसी काम को प्यार से कहते हो तो शायद वो बहुत अच्छे से उसको संभाल लेते हैं, कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब माँ की कमी बच्चों के पास नहीं रहती है माता, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।